हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे निद्रा का कार्य चिकित्सा में महत्व और पढ़ेंगे निद्रा की परिभाषा। तो निद्रा यानी कि स्लीप, नींद का कार्य मतलब जब बहुत इमासिएशन हो जाता है, मतलब बॉडी बहुत लीनहीन हो जाती है, बहुत क्रश हो जाती है, तो उस चिकित्सा में, उस ट्रीटमेंट में निद्रा का क्या महत्व होता है, निद्रा की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो देखेंगे। और निद्रा की परिभाषा यानी कि स्लीप की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो श्लोक पर आते हैं। आचिंतनांच कार्याणाम ध्रुवम संतर्पणेन च स्वप्न प्रसंगाच नरो वरह इव पुष्यति। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 21 चैप्टर यानी कि अष्टोनिंदतीय अध्याय, उसका 34 श्लोक। तो आचिंतनांच कार्याणाम, किसी भी कार्य की चिंता नहीं होना, मतलब आचिंता, निश्चिंत रहना, किसी भी कार्य के कोई भी फिक्र नहीं होना। ध्रुवम संतर्पणेन वा मतलब संतर्पण करने वाले आहार विहार, मतलब कफ वर्धक आहार विहार करने से। स्वप्न प्रसंगाज मतलब बहुत ज्यादा नींद लेने से, मतलब निद्रा का अधिक सेवन करने से। नरो वरा इव पुष्यति, नरो वरा के समान, वरा मतलब यानी कि पिक के समान हो जाता है। तो किसी भी कार्य के विषय में निश्चिंत रहने, अचिंतनाम कार्याणाम, परम पौष्टिक द्रव्यों तथा श्लेष्म वर्धक आहार विहार करने यानी कि संतर्पणेन च। स्वप्न प्रसंगाच नरो, अधिक निद्रा लेने से, स्वप्न प्रसंगाच मतलब अधिक निद्रा लेने से मनुष्य वराह के समान अति स्थूल हो जाता है। तो जब वो वराह के समान अधिक निद्रा लेने से, जब वो वराह के समान यानी कि पिग के समान अति स्थूल हो जाएगा, तो उसकी जो काशर्यता होगी, जो कृष्णता होगी, वो ठीक हो जाएगी, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या करने से होता है? 3 काम करने से होता है। आचिंतनाच कारणम, किसी भी कार्य की चिंता न करने से। संतर्पणीन व संतर्पण जन्य आहार विहार करने से। स्वप्न प्रसंगा मतलब निद्रा का अधिक सेवन करने से। अब हम देखेंगे निद्रा की परिभाषा। निद्रा की परिभाषा क्या बताई है, ये कौन से चैप्टर में बताई है? ये बताई है अध्याय नंबर 21, जिसका नाम है अष्टोनिंदतीय अध्याय, जो कि चरक संहिता के सूत स्थान का 21 चैप्टर है, अष्टोनिंदतीय अध्याय, उसमें बताई गई है निद्रा की परिभाषा। तो ये आ सकता है कि निद्रा की परिभाषा कहाँ बताई गई है। ठीक है, तो अष्टोनिंदतीय अध्याय, अध्याय नंबर 21, चरक संहिता के सूत स्थान का अध्याय 21। तो इसके श्लोक पर आते हैं। यदा तू मनसी क्लांते कर्म आत्मना क्लमान्विता विष एभ्यो निर्वंतन्ते यदा सपति मानवा। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 21 चैप्टर यानी कि अष्टोनिंदतीय अध्याय, उसका 35 श्लोक। तो यदा तू मनसी क्लांते कर्म आत्मना क्लमान्विता, जब मन कार्य करते करते क्लम हो जाता है यानी कि थक जाता है, और विषय एभ्यो निर्वंतन्ते, और इंद्रिया विषय से निर्वंत हो जाती है, मतलब विषय से हट जाती हैं, तब स्वपति मानव, तब मनुष्य को नींद आती है। तो 2 काम है जिससे मनुष्य को नींद आती है। एक तो है मनसी क्लांति कर्मात्मना क्लमान्विता, मतलब मन जब कर्म करते करते थक जाता है, और विषय भी निर्वंदनते, जब इंद्रियां विषय से निर्वत हो जाती हैं, अपनी विषय से हट जाती हैं इंद्रियां, तब मनुष्य को स्वपति मानव, मनुष्य शयन करता है। तो उसका हिंदी में आप देख लेते हैं। जब कार्य करते करते मन थक जाता है, यदा तो मनसी क्लांते कर्म आत्मना, कर्म मतलब कार्य करते करते, क्लमान्वित मतलब थक जाता है, अपने विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, इंद्रियां भी अपने थकने के कारण अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाती हैं। विषय एभ्यो निर्वंतन्ते, ये तदा स्वपति मानवा, स्वपति मतलब सो जाता है, तब मनुष्य शयन करता है यानी कि सो जाता है, निद्रा में आ जाता है, नींद लेने लगता है। ठीक है गाइस, तो ये थी निद्रा की परिभाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका श्लोक बहुत सारा पूछा जाता है कि निद्रा की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार क्या है, वाइवा वगैरह में और एआईपीजीटी में ये इंपॉर्टेंट है कि इसको याद रखना चाहिए। यदा तू मनसी क्लांते कर्म आत्मना क्लमान्विता विषय व्यो निर्वंतते तद स्वपति मानवा। और निद्रा में काशी की क्या काशी चिकित्सा में क्या महत्व है, ये भी हमने देखा। अधिक निद्रा लेने से मनुष्य बरहा के समान अतिस्थूल हो जाता है। तो गाइज, ये था निद्रा का काशी चिकित्सा में महत्व और निद्रा की परिभाषा। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम निद्रा से लाभ और हानि पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।